अकबर का हम लोग क्या देख रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहला क्या देखा, सेंट्रल लेवल का, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे किसका, प्रोविंशियल, क्या देखेंगे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या देखेंगे हम लोग, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि प्रोविंस लेवल पे क्या हो रहा था। तो ये हमने पढ़ा ही है और हर बार देखा है कि कभी भी जो भी एम्पायर होता था वो अपने कुछ टुकड़े मतलब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते थे, वहाँ पर गवर्नर्स वगैरह को अपॉइंट किया जाता था, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोविंस। जैसे सेंटर है नेशन, और नेशन के जो स्टेट्स हैं वो क्या है, प्रोविंस है। कंपेयर करने के लिए क्या, इंडिया और इंडिया के जो स्टेट्स हैं तो वो कहा जाए कि इंडिया एम्पायर के क्या हो गए, प्रोविंस हो गए। तो वैसे मुगल एम्पायर सेंटर में है और उसने अपने पूरे टेरिटरी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके एक एक वहाँ के हेड बना रखे थे, जिनको हम लोग गवर्नर्स कहते हैं। तो लिखिएगा, लिखिए, इन स्टार्टिंग या इन स्टार्टिंग कब, अप टू नॉर्थ इंडिया कैंपेन, यानी जब नॉर्थ इंडिया यानी कि बिहार बंगाल वगैरह सब जीत चुका था नॉर्थ इंडिया वाले टाइम में, तो मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू कितने, 12 सूबाज, यानी कि जिसको हम प्रोविंस कह रहे हैं उसको मुगल एम्पायर के टाइम पर क्या कहा जा रहा है, सूबा कहा जा रहा है, ठीक है। शेरशाह सूरी के टाइम पर वो सरकार था, यहाँ पर क्या है, सूबा है। तो सूबा मतलब क्या, यहाँ ब्रैकेट में लिखिए, प्रोविंस। सूबा मतलब क्या, प्रोविंस। और ये कब का टाइम है, ये टाइम है अप टू 1580 तक ये नॉर्थ इंडिया वगैरह, और क्या, नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जब ये नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जीत रखा था तो 1580 तक इसके पास कितने थे, 12 सूबे में इसने डिवाइड कर रखा था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लिखिए, आफ्टर डेक्कन कॉन्क्वेस्ट, डेक्कन के कॉन्क्वेस्ट को जब करता है तो इसके पास अहमदनगर, बेरार, खानदेश आ जाता है। तो अहमदनगर, बेरार, खानदेश आने से अब इसके पास कितने हो गए, बताइए, हाँ, 3 मोर, तो कितने हो गए, 3 मोर, तो कुल मिलाकर हो गए 12 + 3 यानी कि 15 सूबाज। 15 सूबा इसके पास रहता है अकबर। अकबर के टाइम पर मुगल एम्पायर के पास 15 सूबा। गिनना है तो गिन लीजिए, इलाहाबाद,
आगरा, अवध, अजमेर, अहमदनगर, बिहार, बंगाल, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मालवा, मुल्तान, अहमदाबाद, बेरार, खानदेश। इस तरह से 15 इसके पास रहते हैं सूबा। लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, लेकिन वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। कौन कौन से सूबा हैं? इलाहाबाद, देन आगरा, यहाँ तो राजधानी ही थी, देन अवध, देन अजमेर, देन अहमदाबाद, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल, उसके बाद आएगा दिल्ली। दिल्ली राजधानी नहीं थी, दिल्ली बाद में राजधानी बनी है। उसके बाद काबुल, फिर मुल्तान, और इसी काबुल के अंडर में मुल्तान, इसी काबुल के अंडर में क्या था? कश्मीर था। ये याद रखिएगा, काबुल के अंडर में कश्मीर था, कश्मीर अलग से नहीं सूबा था, कश्मीर मुल्तान के अंडर में था, काबुल के अंडर में। मुल्तान के बाद फिर आए लिखिए लाहौर, लाहौर के बाद फिर लिखिए मालवा के बाद फिर, अब इतना क्या हो गया? ये देखिए, ये नॉर्थ इंडिया, काबुल, मुल्तान, लाहौर, ये सब क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रीजन। और इसके बाद डेक्कन का कौन आएगा? अहमदनगर के बाद फिर बेरार, जब चांद बीबी हार जाती है बेरार, फिर लेती है, फिर जीत जाते हैं ये। और फिर सबसे लास्ट में खानदेश, यानी कि फोर्ट ऑफ एसगढ़। तो ये कुल इसके 15 सूबे हैं। किसके टाइम के? अकबर के टाइम पर। कितने? अकबर के टाइम पर 15 सूबे। ये लिख लिया। अगर ये लिख लिया तो फिर इसके बाद चाहो तो आप यहाँ पर स्टार मार्क करके ब्रैकेट में लिख लीजिए कि अकबर के बाद किसका रेन आएगा? लिखिएगा ड्यूरिंग जहांगीर। जहांगीर के टाइम पर क्या हो जाएंगे? 17 सूबाज। कितने? 17 हो जाएंगे। फिर ड्यूरिंग शाहजहां कितने हो जाएंगे? 22 सूबा। और ड्यूरिंग औरंगजेब 21 सूबा। औरंगजेब के टाइम पर 21 सूबा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। इसके ज़्यादा परेशान बात नहीं है, क्योंकि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने और एरिया कर, औरंगजेब ने क्या किया था? सूबों को रीडिज़ाइन करके बड़े बड़े सूबे कर दिए थे, और कुछ एरिया बाद में हारा भी था, लेकिन जीता था पूरा। तो इस तरह से अकबर के टाइम पर कितने? 15 सूबे थे। तो यानी कि हमें मेन कहानी क्या पता चली कि जिसको हम लोग प्रोविंस कह रहे हैं, मुगल साम्राज्य में प्रोविंस का मतलब है सूबा। मुगल साम्राज्य में प्रोविंस का मतलब है सूबा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये रब कर दिया जाए, तो इसके बाद आप कहते हैं कैसे पूरा यहाँ सिस्टम चलता था, उसको देखेंगे। आपको सूबों के नाम, जो मैंने ये 15 नाम लिखा है, वो नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप याद नहीं करने का आप चाहो तो मत याद करो। और वैसे भी इजी बहुत है। इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा, बिहार, बंगाल, इजी बहुत है, तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है, अपने आप समझ जाओगे। हाँ, तो हम जो जहाँ तक हम पहुँचे थे वो ये था कि प्रोविंस का मतलब क्या हो गया? सूबा। प्रोविंस का मतलब क्या हो गया? सूबा। ये हो गया प्रोविंस। और प्रोविंस का जो हेड है उसको क्या कहा जाएगा? सूबेदार। क्या कहा जाएगा? सूबेदार। यानी कि अगर हम आज की भाषा में कहें तो गवर्नर।
क्या है ये? गवर्नर। अगर आज के साथ हम कंपेयर करें तो क्या हो गया? गवर्नर। तो सबसे ऊपर एम्पायर है। एम्पायर के कितने हिस्से हो गए? 15 सूबे हो गए। सूबे के अंडर अब सूबे का डिवीजन होगा तो क्या होंगे? सरकार। सूबे का डिवीजन हो गया तो सरकार। सरकार का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट। क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, शेर शाह सूरी से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एम्पायर के बाद डायरेक्ट सरकार है। सेंट्रल एम्पायर के बाद डायरेक्ट सरकार होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एम्पायर के बाद सूबा, सूबा के बाद सरकार। शेर शाह सूरी के टाइम पर, यानी सूर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर, ये सूबा वर्ड नहीं था। सूबा एम्पायर डायरेक्ट 47 सरकार हो गए थे। और सरकार का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और सरकार के नीचे फिर वही क्या? परगना। सरकार के नीचे कौन सा? जो वहां पर था शेर शाह सूरी के टाइम पर, परगना। इसीलिए आपको क्या कहा कि मुगल अंपायर का एडमिनिस्ट्रेशन सूर अंपायर से इंस्पायर्ड था। वो इंस्पिरेशन आपको दिख रहा है। इसमें नाम भी नहीं बदले, बस सरकार और क्या कहते हैं वो एम्पायर के बीच में एक नया टर्म ला दिया, एक प्रोविंस ला दिया, सूबा। और ये परगना का मतलब क्या हो गया? सब डिस्ट्रिक्ट्स। क्या हो गए? सब डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स के छोटे छोटे हिस्से। और परगना के अंडर में कौन आ गया? विलेज। परगना के अंडर में कौन आ गया? विलेज। ठीक है। तो अगर चाहो तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लो। क्या? अगर आप इसका डिवीजन करना चाहो तो डिवीजन आपको कुछ इस तरह समझ में आएगा। मान लीजिए ये क्या हो गया? ये पूरा बड़ा सा क्या हो गया? मुगल अंपायर। जो ये ब्लैक कलर में है, ये क्या हो गया? मुगल एम्पायर। इस मुगल एम्पायर का क्या कर दिया गया? डिवीजन किया गया। कितने? 15 हिस्सों में। खैर यहाँ 15 हिस्से तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसे कर करके इन्होंने क्या किए? अलग अलग साइज के क्या बना दिए? ये बन गए क्या? सूबा। ये क्या बन रहा है? ये बन गए इस तरह से सूबा। जो ग्रीन डिवीजन आप देख रहे हो, ये क्या बन गया? सूबा। तो ये हो गया सूबा 1, सूबा 2, सूबा 3। यानी कि कोई इलाहाबाद है, कोई बिहार है, कोई बंगाल है, कोई अहमदाबाद है, कोई अहमदनगर है, कोई बेरार है, कोई खानदेश है। इस तरह से क्या होगा? सूबा। अब इस सूबा का जब डिवीजन करेंगे हम, अब क्या करेंगे? सूबा का डिवीजन। साइज का कोई मैटर नहीं है, साइज किसी का फिक्स नहीं है। कोई जरूरत नहीं कि सब एक ही साइज के होंगे। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। वो राजा के कहने पर हो गया कि हाँ इतने गांव तुम्हारे, इतने गांव तुम्हारे, इतना एरिया तुम्हारा, इतना ये या इतना इसका कर दिया गया। तो इस तरह से क्या हो गया? अब ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हो, ये क्या हो गए? ये हो गए सरकार। इसको स्मॉल एस से लिखा, ये स्मॉल एस। ये क्या हो गए? सरकार। 2, 3 यानी कि डिस्ट्रिक्ट। क्या हो गए? डिस्ट्रिक्ट। अब इस सरकार का छोटा हिस्सा, अब इस सरकार का 2-3 हिस्से कर दो तो ये क्या हो गए? परगना। P1, P2, P3 क्या हो गए? परगना। अब एक परगना में क्या हो जाएंगे? कई ढेर सारे गांव हो जाएंगे। अब एक परगना में क्या हो जाएंगे? कई ढेर सारे गांव। ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन। तो पूरा का पूरा ब्लैक वाला हिस्सा क्या होगा? मुगल अंपायर। मुगल अंपायर के क्या हो गए? 15 सूबा। उन सूबों का डिवीजन क्या हो गया? सरकार। सरकार का डिवीजन परगना। चाहो तो थोड़ा सा आप यहाँ काफ़ी छोटा कर दिया मैंने, चाहो तो आप इसको मान लो, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक सूबा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
तो ये क्या हो गया, सरकार 1, सरकार 2, सरकार 3, सरकार 4। यहाँ से आप समझ लो। और फिर इस सरकार को क्या किया गया, 2 से क्या हुआ, हाँ ये सूबा कैपिटल एस जो है ये सूबा है, और स्मॉल एस वाला जो है वो सरकार है। स्मॉल एस क्या है, सरकार है, ठीक है। स्मॉल एस क्या हो गया, सरकार। अब इस सरकार के डिवीजन हो गए तो क्या हो गया, परगना 1, परगना 2, परगना 3, परगना 4। अब इस परगना में क्या हो जाएंगे, विलेज। मान लीजिए एक परगना में 4 से 5 विलेज हो गए, तो इस तरह से यानी कि चाहिए तो इसको, जैसे ये S2 है ना, S2 का ऐसे एक हिस्सा कर दिया, एक हिस्सा ऐसे कर दिया, तो अब ये एक एक परगना, अब हर परगना में क्या हो गए, छोटे छोटे 3-4 गांव हो गए, इस तरह से। तो ये जो अब ब्लैक वाला आप देख रहे हो ये क्या है, विलेज है। तो ऐसे करके, तो आज भी तो वही सिस्टम चलता है ना, देश का राज्य, राज्य का जिला, जिला के अंदर गांव और सिटी, वही चीज़ यहाँ भी हो गई, ठीक है। इस तरह से इन्होंने सिस्टम को डेवलप किया था, ये इन्होंने सिस्टम डेवलप किया। एम्पायर के 15 हिस्से यानी सूबा के हिस्से, सरकार का छोटा हिस्सा, परगना, और एक परगना में कई ढेर सारे गांव। तो ऐसे कहिए, कई गांव मिलाकर एक परगना। नीचे से ऊपर आएंगे तो क्या कहेंगे, कई गांव मिलाकर एक परगना, कई परगना मिलाकर एक सरकार, कई सरकार मिलाकर एक सूबा, और 15 सूबा मिलाकर मुगल अंपायर, अकबर के टाइम का जो एरिया उसने जीत रखा है, ठीक। अब जैसे सूबे का हेड क्या है, सूबेदार। तो सरकार डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में 2 होंगे, डिस्ट्रिक्ट में 2 लोग होंगे। कौन, एक होगा फौजदार, एक होगा फौजदार। फौजदार क्या काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर। फौजदार क्या काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर। और एक होगा मालगुजार, क्या होगा, मालगुजार। मालगुजार क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो देखिए दोनों क्या हो गए, 2 अलग अलग लोगों के हाथ में दे रखा है, 2 अलग अलग, लॉ एंड ऑर्डर दूसरे के हाथ में और रेवेन्यू दूसरे के हाथ में। एक ही आदमी के हाथ में सैनिक और पैसा एक ही आदमी के हाथ में नहीं गया। फिर, और ये चीज़ कहाँ सीखी, ये सीखा इसने किससे, शेरशाह सूरी के अंपायर से, इसीलिए कहा क्या है ये, इंस्पायर्ड है। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी परगना का हेड कौन हो गया, सिकदार, और वहाँ भी वही होता था, वहाँ पर सरकार का हेड चीफ सिकदार होता था और परगना का हेड सिकदार होता था। इसने क्या किया, चीफ सिकदार के बदले फौजदार और मालगुजार कर दिया, ठीक है। और सिकदार का मतलब क्या हो गया, सिकदार का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव, क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने काम हो रहे हैं सबका ये हेड है और सबसे काम करवा। इसके नीचे कई ऑफिसर रहेंगे, मतलब कई कर्मचारी रहेंगे। और विलेज, तो विलेज का हेड कौन है, मुकद्दम। कौन है, मुकद्दम, यानी कि ये हो गया विलेज हेड मैन, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर अलग से लिख लो, क्या, एम्पायर, क्या हो गया, एम्पायर। तो एम्पायर का हेड कौन है, एम्परर। और एम्पायर के हिस्से सूबा, सूबा का हेड सूबेदार, सूबा से के हिस्से बने सरकार, सरकार का हेड में 2, एक फौजदार जो लॉ एंड ऑर्डर यानी कि उसके पास सैनिक भी होंगे, और एक मालगुजार जो लैंड रेवेन्यू वगैरह का कलेक्शन करेगा। फिर सरकार से छोटा हिस्सा
परगना, परगना का मतलब सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि सिकदार, और जब शेरशाह सूरी से मिला हो तो ये सेम वही चीज़ निकल के आती है। और इसके बाद आता है सबसे छोटा यूनिट विलेज, और विलेज का हेड कौन है? मुकद्दम, यानी कि विलेज हेडमैन, जिसको आज हम लोग सरपंच कहते हैं या मुखिया कहते हैं। तो उस मुखिया का मतलब यहाँ पर क्या है? मुकद्दम है। तो ये है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये काम क्या कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को संभाल रहे हैं, किसके पास कौन कौन सी जिम्मेदारी है, वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आई बात? तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे मुगल एम्पायर के टाइम पर क्या था, एम्पायर, और एम्पायर यानी कि पूरा साम्राज्य, और साम्राज्य के छोटे छोटे किस तरह से डिवीजन करके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को साथ। ये हमने क्या देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कि पूरा सिस्टम कैसे चल रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जैसे सूबेदार, तो सूबेदार क्या काम कर रहा है, और सूबेदार के अंडर में कौन कौन से ऑफिसर हैं। जैसे सरकार, अब सरकार में कौन है, एक फौजदार है, तो फौजदार क्या काम कर रहा है और कैसे सारा रेवेन्यू ले रहा है, कौन इसके अंडर में है। मालगुजार है, तो मालगुजार क्या काम कर रहा है, कौन कौन ऑफिसर इसके अंडर हैं। तो वो सारी चीज़ें, मुकद्दम का क्या काम है, सिकदार का क्या काम है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिस तरह से आपको शॉर्ट नोट बनाने को मैं कहता हूँ, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस तरह से आप लोग ज़रूर इस पूरे वीडियोज़, जो भी ये वीडियोज़ में आपको नोट्स है, इसको लिखिए, और इसको लिखने के बाद जब इसको रिवाइज कीजिए तो जैसा शॉर्ट नोट आपको बनाने को कहता हूँ उस तरह के शॉर्ट नोट आप बनाइए। और जब शॉर्ट नोट आप बनाने जाओगे तो इसका मतलब है कि आपने नोट्स पढ़ा, नोट्स को या वीडियो को देखा, वीडियो को ही देख के आपको शॉर्ट नोट बनाना है। आप चाहो तो पूरा मत लिखो, आप वीडियो को देखो, वीडियो को देखकर आप शॉर्ट नोट बनाओ। और शॉर्ट नोट के वक्त जब मैंने बताया कि हाँ इस वीडियो में या इस लेक्चर में मैंने यहाँ पर बताया, तो एक बार आप जाकर उसके वीडियो को थोड़ा सा उस जगह पर आप देख लो, आपको वो आइडिया मिल जाएगा और वहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। इस तरह से जब आप अपने एक बार शॉर्ट नोट बना लोगे ना, तो फिर आपको दोबारा बार बार चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने शॉर्ट नोट पढ़ा, आपकी सारी मेमोरी याद हो जाएगी। और बाद में अगर आपको रिवाइज करना हो तो उसी से रिवाइज कीजिए, और जब आपको टाइम हो तो आप उस टॉपिक का, जैसे मैंने हर टॉपिक के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश की है, उस टॉपिक का आप क्या करो, वीडियो आप क्या ऑन कर लो और ईयरफोन लगा लो, आप केवल सुनते रहो, आपको चीज़ें अपने आप मेमोराइज होती जाएंगी। और अपने क्या करो, नोट्स देखते रहो, आपको अपने आप चीज़ें मेमोराइज होती चली जाएंगी। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और देखिए कि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले इस तरह के डिटेल्ड वीडियो, ताकि हर कोई के पास पहुँचे और हर कोई इसका फ़ायदा ले सके। और उसके नोट्स ज़रूर बनाइए, शॉर्ट नोट। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के इसमें। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।